जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि इसके पहले मैंने आपको एस्ट्रोनॉमी का फर्स्ट लेक्चर पर बताया था। उसमें मैंने आपको तारे क्या होते हैं, तारे कैसे बनते हैं, उनके बारे में टोटल मैंने आपको बताया था कि किस रंग का तारा कैसा होता है। मैंने आपको उसमें जानकारी थोड़ा सा देने का प्रयास किया था, है ना, कि उसका टेम्परेचर कितना होता है और निहारिका क्या होता है। मैंने ऐसे काफ़ी कुछ आपको उसमें बता दिया था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसमें मैंने आपको तारे के बारे में बता दिया था, ठीक है, कि तारे कैसे बनते हैं। अब जो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक रहेगा वो उसके आगे रहेगा थोड़ा, ठीक है। तारे तो बन चुके हैं, अब देखते हैं कि तारों के बनने से होता क्या है। तारे बन गए तो फिर गैलेक्सियां बनेंगी, और जब गैलेक्सियां बनेंगी तो ब्रह्मांड बनेगा, है ना। और जब ब्रह्मांड बनेगा दोस्तों तो फिर आगे क्या होता है हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर नए हैं तो हमारे बेल आइकन को चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको तारों के बारे में बताया था, है ना, कि वो सनलाइट प्रक्रिया करते हैं, वो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं, हाइड्रोजन को उसमें हीलियम में परिवर्तन होता है, ऐसे कुछ मैंने आपको उसमें बताया था। ये गैसेज होती हैं। कई मैंने उसको लाल दानव बताया था कि जब जब उसका ईंधन खत्म होता है तो वो लाल दानव तारा बनने लगता है। लाल दानव तारा आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसका टेम्परेचर कम होने लगता है। और अगर तारा छोटा होता है तो लाल दानव तारा बनने के बाद वो श्वेत बामन बन जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जब पूर्ण तरह से वो चमकना बंद हो जाता है तो काला बामन बन जाता है। फिर मैंने बताया था कि अगर छोटा तारा है तो अभिनव तारा बन जाता था। ये तो हमारा पहले था, ठीक है। अब तारे बन गए तो अब तारे बनने के बाद आगे क्या होता है दोस्तों हम देखते हैं। देखिए, जैसे ही तारे हो चुके होते हैं, ठीक है, तो असंख्य इसी तरह के असंख्य तारे हो जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे तारे होते हैं, ठीक है। उन्हीं असंख्य तारों को मिलाकर के एक गैलेक्सी का निर्माण होता है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक गैलेक्सी में आकाश, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैलेक्सी, और हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। तो एक गैलेक्सी में टोटल बहुत ज्यादा तारे पाए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि लगभग 100 अरब तारे पाए जाते हैं। कितने? 100 अरब तारे पाए जाते हैं। उन 100 अरब तारों से मिलकर के एक गैलेक्सी बनती है, ठीक है। और पता है भाई, ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सियां पाई जाती हैं, ठीक है। 100 अरब गैलेक्सी पाई जाती हैं। उन्हीं 100 अरब गैलेक्सियों से मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो दोस्तों देखा आपने कि 100 अरब तारे मिलकर के, जब 100 अरब तारे होंगे तो एक गैलेक्सी का निर्माण होता है, और जब 100 अरब गैलेक्सी होंगे तो एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है दोस्तों। तो ऐसे होता है। तो ठीक है, तो जब 100 अरब तारे होंगे तो ये तो आपकी गैलेक्सी हो जाएगी, और जब 100 अरब गैलेक्सी होंगी तो उससे मिलकर के हमारा ब्रह्मांड बनता है। ये कंफर्म हुआ, ठीक है। अभी देखते हैं दोस्तों, जैसे कि ये एक हमारी गैलेक्सी है। क्या दोस्तों, मैंने एक गैलेक्सी दिखाया है। इसमें टोटल कितने तारे हैं, ये मैंने एक गैलेक्सी दिखाने का आपको प्रयास किया थोड़ा सा बनाने का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, ये गैलेक्सी है, इसमें कितने तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। मैंने क्या बताया था, इसमें छोटे छोटे करके जो है, छोटे छोटे करके इसमें 100 अरब तारे हैं। बहुत ज्यादा इसमें तारे, ठीक है, बहुत ज्यादा तारे इसमें, लगभग 100 अरब। तो 100 अरब तारों से मिलकर के एक गैलेक्सी बनती है। और इसी तरह की गैलेक्सियां जो है ब्रह्मांड में 100 अरब है। कितनी दोस्तों? 100 अरब। पूरे ब्रह्मांड में इसी तरह की सेम गैलेक्सी ब्रह्मांड में 100 अरब है। ऐसे मिलकर के जो है ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ठीक है। फिर दोस्तों अब जो दोस्तों हमारी भी तो एक गैलेक्सी होगी जिस तरह से हम लोग रहते हैं, हमारा सौर मंडल रहता है, ऐसे भी तो एक गैलेक्सी होगी। हाँ, तो वो जो हमारी गैलेक्सी है उसको हम बोलते हैं क्या, मंदाकिनी। क्या बोलते हैं दोस्तों? जो हमारी आकाशगंगा है उसको हम मंदाकिनी बोलते हैं। इंग्लिश में उसको हम मिल्की वे बोलते हैं, और हिंदी में उसको हम दुग्ध मेखला कहते हैं। तो ये हमारी आकाशगंगा है जिसको हमने मंदाकिनी नाम दिया है, हमारी आकाशगंगा है, ठीक है। और हमारी आकाशगंगा है, इसमें देखो, इसमें जो आपको सन दिख रहा होगा, मैंने आपको दिखाया किनारे पर ना। इसी प्रकार गैलेक्सी में जो सन होता है वो किनारे, हमारी जो मंदाकिनी गैलेक्सी है, जो हमारी मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला है, वो हमारी ये है। अब इसमें जो है सन हमारा साइड पर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। इसके केंद्रीय भाग को हम कोर कहते हैं दोस्तों, और इसी को हम बल्ज भी कहते हैं। ये जो हमारा पार्ट है इसको हम जो है कोर कहते हैं, या इसी को हम बल्ज भी कहते हैं। यहीं पर दोस्तों ब्लैक होल की घटनाएं पाई जाती हैं। अब कैसे पाई जाती हैं हम आपको बताते हैं। देखिए, जब तारे युवा अवस्था में होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब तारे युवा अवस्था में होते हैं, जब उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और जब युवा अवस्था में होते हैं, जब वो नीले होते हैं, ठीक है, तो वो इनके बाहरी परत पर पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ दोस्तों? इस बाहरी परत पर पाए जाते हैं। अब जैसे वो थोड़ा सा उनकी एज ढलती है, जैसे वो काफी दिन के होने लगते हैं, उनका ईंधन थोड़ा सा खत्म होने लगता है, तो वो बीच वाली सतह पर आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर? इस वाली सतह पर आने लगते हैं।
जब बिल्कुल से उनका ईंधन खत्म होने लगता है, अब लाल दानव दोस्तों जो तारा बनते हैं ना, इस यहाँ पर लाल दानव तारा बनते हैं इस एज में, ठीक है। और जब बिल्कुल से उनका ईंधन खत्म होने लगता है तो वो तारा इस केंद्र पर चले, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों, इस केंद्र पर आ जाते हैं। अब इस केंद्र का घनत्व दोस्तों इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तारे ऐसे हैं जिनका ईंधन खत्म हो चुका है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर पाए जाने के बाद दोस्तों कि यहाँ पर घनत्व ज्यादा होता है। अब घनत्व ज्यादा होगा दोस्तों, तो आप जानते हो कि अगर घनत्व ज्यादा है दोस्तों तो बहुत सारी घटनाएं होंगी। तो यहीं पर हमारा जो है ब्लैक होल की घटना हमारी इसी केंद्र पर होती है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो नए तारे हैं तो हमारे नए तारे हमारे उसके जो है बाहरी पृष्ठ पर पाए जाते हैं, और जिनका फ्यूल थोड़ा खत्म होने लगता है, ईंधन खत्म होने लगता है, तो वो हमारा जो है इसके मीडियम परत पर पाए जाते हैं, ठीक है, मध्य में। और जिनका जो है तापमान या फिर जिनका ईंधन और खत्म हो जाता है, जो श्वेत वामन या काले वामन बन जाते हैं, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, वो दोस्तों कोर पर पाए जाते हैं, यानी बल्ज पर। और इसी को जो है हम क्या कह देते हैं, यहीं पर हमारी ब्लैक होल घटनाएं होती हैं, ठीक है। ये तो हुआ हमारा दोस्तों आकाश गंगा की बात, ठीक है। अब दोस्तों देखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है ना कि सबसे ज्यादा तारे कहाँ पाए जाते हैं गैलेक्सी में, तो आप क्या बताओगे? सबसे ज्यादा तारे पाए जाते हैं हमारे केंद्र पर। क्यों? क्योंकि केंद्र बहुत, जो भी तारे सिकुड़ने के बाद जिनका सिकुड़ते हैं, जिनका ईंधन खत्म होता है, वो टोटल हमारे यहीं पर पाए जाते हैं, केंद्र पर। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जितने बहुत ज्यादा जो तारे होते हैं वो हमारे केंद्र पर ही पाए जाते हैं। और नए तारे दोस्तों कहाँ पर होते हैं? वो हमारे इसके पृष्ठीय क्षेत्र यानी कि बाहरी तल पर होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, फिर दोस्तों आप कहोगे कि हमारा सूर्य कहाँ पर रहता है? सूर्य दोस्तों हमारा एक साइड में रहता है, आकाश गंगा के एक साइड पर हमारा सूर्य रहता है, ठीक है। जैसे ये देखो, और सूर्य, अब देखो आपने सुना होगा ना पहले कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है लेकिन सूर्य नहीं घूमता, ऐसा नहीं है। देखो मैंने क्या बताया था कि हमारी गैलेक्सी पर, किसी भी गैलेक्सी पर 100 अरब तारे पाए जाते हैं, ठीक है। तो 100 अरब तारे मिलकर गैलेक्सी का निर्माण करता है। और जब इसी तरह से 100 अरब गैलेक्सी पाई जाती हैं दोस्तों, तो एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो गैलेक्सी भी देखो ब्रह्मांड में भ्रमण करती हैं, जो गैलेक्सी है ना वो भी ब्रह्मांड में घूमती हैं, यानी कि ये भी ब्रह्मांड में घूम रही है। और जो हमारा सन है ना भाई, ये भी हमारा गैलेक्सी में घूमता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सूर्य कैसा है, स्थिर है ना, तो आप नहीं बताना कि स्थिर है, आप बताना कि सूर्य भी घूमता है। लेकिन कहाँ पर घूमता है? वो मंदाकिनी के बाहरी सतह पर, यानी जो हमारी आकाशगंगा है, जो दुग्ध मेखला हमारी है, वहां पर सूर्य ऐसे घूमता है, इस परत पर सूर्य घूमता है। आपको दिख रहा है दोस्तों, सूर्य हमारा ऐसे घूमता है, ये देखो ऐसे सूर्य घूमता है, ठीक है भाई, ऐसे सूर्य घूमता है हमारा, ठीक, इस परत पर सूर्य घूमता है। ये तो हो गया सूर्य। ये सूर्य हमारा जो है इसके बाहरी परत पर पूरब से पश्चिम घूमता है, पूरब से पश्चिम एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और पता है भाई इसकी रफ्तार घूमने की कितनी होती है? जो सूरज है इसकी रफ्तार पता है कितनी होती है? इसकी रफ्तार होती है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इतने जो है तेज रफ्तार से सूरज हमारे इस मंदाकिनी के चारों ओर घूमता है। कितने से? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और दोस्तों बताएं कि सूरज एक चक्कर पता है कितने टाइम में लगाता है? सूरज अगर यहाँ से स्टार्ट करता है चलना और इसके बाद ये आते आते यहीं तक पुनः आने में इसको कितना टाइम लगता है? इसको जो टाइम लगता है वो है आपका 25 करोड़ साल। कितना दोस्तों? 25 करोड़ साल इसको टाइम लगता है। ये देखो दोस्तों, यानी कि इसको एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लगते हैं। इसी 25 करोड़ साल को जो है हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। यानी कि जब सूर्य ब्रह्मांड का आकाशगंगा का एक चक्कर लगा लेता है तो उसी को हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, ठीक है। ये तो हुई बात हमारी कि सूर्य घूमता है। अब देखिए, अब हमारा सौर मंडल कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर एक परत पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर एक परत पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक परत पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं तारामंडल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? तारामंडल। ये भी घूमते हैं, देखो सूरज भी हमारा घूमता है। और यहाँ पर जो है एक परत पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं तारामंडल। ये देखो दोस्तों, क्या कहते हैं इसको हम तारामंडल कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या दोस्तों 28 है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पर एक और जो है परत पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं नक्षत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर तारामंडल के जस्ट बाद और एक परत पाई जाती है जिसको हम नक्षत्र बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? इनकी संख्या 27 है। यानी कि तारामंडल की संख्या कितनी है? 88 है। और नक्षत्र की संख्या कितनी है? 27। ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखो ये भी घूमते हैं, तारामंडल भी देखो घूमते हैं, ठीक है, और नक्षत्र भी देखो घूमते हैं दोस्तों, ऐसे करके। और सूरज भी हमारा घूमता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका पाया जाता है क्या? यहाँ पर आपका पाया जाता है ध्रुव तारा, जिसको आप
उत्तर दिशा में देखते हो, यहाँ पर आपका क्या पाया जाता है, ध्रुव तारा पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपका ध्रुव तारा पाया जाता है, जिसको आप हमेशा उत्तर दिशा में देखते हो। क्यों? क्योंकि भाई देखो ये सब घूमते हैं